आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे यूपी विधानसभा चुनाव की तारीखों के बारे में, जहां पर तारीखों का ऐलान होने के बाद से ही अब सभी राजनीतिक दलों ने उनके सहयोगियों संग सीटों के बंटवारे को लेकर माथापच्ची शुरू कर दी है। कि प्रदेश में बीजेपी के साथ साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ रही निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने बताया है कि उन्होंने बीजेपी के सामने कितनी सीटों की मांग की। संजय निषाद ने कहा है कि वो अपनी बात गृह मंत्री अमित शाह समेत डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के सामने रख चुके हैं। बीजेपी के साथ सीटों को बंटवारे को लेकर संजय निषाद ने कहा है कि हमारी पार्टी ने बीजेपी से 18 सीटें मांगी हैं। इस बारे में अब गृह मंत्री अमित शाह, गृह मंत्री समेत प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और डिप्टी सीएम केशव मौर्य के समक्ष बात की गई। उन्होंने ये भी कहा कि हमने एक ही जिले में एक ही सीट मांगी है। इनमें से ज्यादातर सीटें ऐसी हैं जहां पर बीजेपी कमजोर है और वो सीटें फिलहाल समाजवादी पार्टी के पास है। उन्होंने रामपुर से भी एक सीट की मांग की है। संजय निषाद ने कहा है कि अगले 2 दिनों में लखनऊ में बैठक होगी, जिसके बाद सीटों का ऐलान हो जाएगा। हमारे उम्मीदवार चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि गृह मंत्री अमित शाह के सामने हमने कहा है कि पार्टी पहले कार्यकर्ताओं की बात सुनी जाएगी, क्योंकि जमीन पर वो ही हमारी पार्टी के लिए काम करते हैं। इसी के साथ ही संजय निषाद ने एक बार फिर से अपने गठबंधन की जीत की बात दोहराई है और सपा बसपा पर हमला बोला। उन्होंने कहा है कि निषाद राम की पार्टी है और राम की पार्टी के साथ है और राम राज्य आना तय है। अखिलेश पहले ही बसपा और कांग्रेस के साथ 2 बड़े गठबंधन करके फ्लॉप हो चुके हैं। इस बार भी उनका गठबंधन फ्लॉप ही साबित होगा। और समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य और सिरसागंज से विधायक हरिओम यादव बुधवार को बीजेपी में शामिल हो गए। वो पार्टी में संस्थापक मुलायम सिंह यादव के रिश्तेदार भी हैं और यादव ने बुधवार को दिल्ली में बीजेपी की सदस्यता ली। उन्होंने बीजेपी के टिकट पर अपनी सीट से चुनाव लड़ने की घोषणा की। बीजेपी की सदस्यता लेने के बाद हरिओम यादव ने कहा है कि मैं बीजेपी के टिकट पर सिरसागंज से चुनाव लड़ूंगा और फिरोजाबाद की भी सभी 5 विधानसभा सीटों पर पार्टी की जीत सुनिश्चित करूंगा। उन्होंने आगे कहा कि जमीन के हालात को समझते हुए समाजवादी पार्टी के पक्ष में हालात नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि समाजवादी पार्टी का नेतृत्व सिद्धांत विहीन है और सिद्धांत विहीन लोगों के प्रभाव में है और पार्टी अपने संस्थापक मुलायम सिंह यादव की ओर से स्थापित सामाजिक आर्थिक आदर्शों के रास्ते से भटक चुके हैं। आगे उन्होंने यह आरोप लगाया कि रामगोपाल यादव के निर्देश पर उन्हें पार्टी ने निकाल दिया गया और लेकिन बीजेपी ने उन्हें सम्मान दिया। इस दौरान शिकोहाबाद और सिरसागंज से 3 बार विधायक रह चुके हरिओम यादव को समाजवादी पार्टी ने फरवरी 2021 में 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया था। उनके पार्टी महासचिव रामगोपाल यादव से मतभेद पैदा हो गए थे। इसके बाद से उन्हें पार्टी फिरोजाबाद में बीजेपी को जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव जीतने में महत्वपूर्ण भूमिका उन्होंने निभाई। साल 2017 में बीजेपी के समर्थन में चली आंधी के बाद भी हरिओम यादव ने समाजवादी पार्टी के टिकट पर 10,000 से अधिक वोट के अंतर से जीत दर्ज की थी। सपा से निकाले जाने के बाद से ही बीजेपी की नजर हरिओम यादव पर थी और स्थानीय सांसद चंद्रसेन जादौन पिछले काफी समय से उनके संपर्क में थे। देश में जानलेवा कोरोना वायरस महामारी की रफ्तार बेकाबू हो रही है। साथ ही कोरोना के सबसे खतरनाक वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले भी तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 2,47,417 नए केस सामने आए। 380 लोगों की मौत भी हो गई और अब तक कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के 5,488 मामले सामने आ चुके हैं। देश में दैनिक पॉजिटिविटी रेट की अगर बात की जाए तो करीब 13.11% पॉजिटिविटी रेट हो चुकी है। बड़ी बात यह है कि देश में आज कल से करीब 52,697 नए मामले ज्यादा आए हैं। कल कोरोना के 1,94,720 मामले सामने आए थे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक देश में अब एक्टिव मामलों की संख्या बढ़कर 11,17,531 हो गई है। तो वहीं इस महामारी से जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 4,85,035 हो गई है। आंकड़ों के मुताबिक कल 84,825 लोग ठीक हुए, जिसके बाद अभी तक 3,47,15,361 लोग संक्रमित मुक्त हो चुके हैं।
देश में अब तक ओमिक्रॉन वेरिएंट से 5,488 लोग संक्रमित हो चुके हैं, जबकि इसमें से 2,162 मरीज ठीक हुए। देश में इस वेरिएंट से संक्रमित राज्यों की संख्या 27 हो गई है। सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र और राजधानी दिल्ली से ही सामने आ रहे हैं। इसी कड़ी में आपको बता दें कि कोविड-19 की बेकाबू रफ्तार के बीच ओमिक्रॉन के बड़े खतरे के साथ साथ प्रयागराज में माघ मेले में कोरोना बम फूटा है। ऐसे में माघ मेले में करीब 38 और लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। पुलिस और पीएससी के 36 जवानों के साथ ही करीब 38 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसके बाद अब माघ मेले में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 51 हो गई, तो वहीं 50 से ज्यादा लोगों के संक्रमित होने के बाद माघ मेले में हड़कंप मच गया है। कोरोना के इस विस्फोट के बाद मेले के आयोजन पर एक बार फिर से सवाल उठने लगे हैं। मेला शुरू होने से पहले ही 50 से ज्यादा लोगों के संक्रमित होने के मामले में अब सरकारी अमले की मुश्किलें बढ़ गई हैं। मेले में अभी श्रद्धालुओं का आना शुरू भी नहीं हुआ था कि संक्रमण का एंट्री हो चुकी है। 14 जनवरी को मकर संक्रांति पर कई लाख श्रद्धालु यहां पहुंच सकते हैं और इसी के साथ ही 17 जनवरी को पौष पूर्णिमा के 1 लाख से ज्यादा संत महात्मा और श्रद्धालु कल्पवास करेंगे। मेले के आयोजन के लिए प्रयागराज में तंबुओं का अलग से शहर बसाया गया है। सिर्फ ड्यूटी करने वाले कर्मचारियों में ही 50 से ज्यादा लोग संक्रमित पाए गए, तो लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ में कोरोना का विस्फोट हो सकता है। कोरोना बम फूटने के बावजूद माघ मेले के हालात नहीं बदले हैं। मेला क्षेत्र में अब भी बिना रोक टोक के ही तमाम लोग एंट्री कर रहे हैं। आस्था के नाम पर लाखों की भीड़ जुटाना कोरोना के खतरे को दावत देने जैसा है। मेला क्षेत्र के साथ ही जिले में भी करीब 379 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। प्रयागराज जिले में कोरोना के एक्टिव केसेस की संख्या बढ़कर अब 1,500 के पार पहुंच गई। और कोविड-19 के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के कारण संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ एक अहम बैठक करेंगे। ये बैठक सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ करीब 4:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। देश में कोरोना संक्रमण के तेजी से बढ़ रहे मामलों को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा तरह तरह के प्रतिबंध लगा दिए गए हैं, लेकिन इससे पहले पीएम ने रविवार को देश में कोविड-19 महामारी के हालात, स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचे और चल रही तैयारियों और देश में टीकाकरण अभियान की स्थिति, ओमिक्रॉन के प्रसार की समीक्षा करने के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता भी की थी। उन्होंने इस दौरान जिला स्तर पर स्वास्थ्य संबंधी पर्याप्त बुनियादी ढांचा सुनिश्चित किए जाने और वयस्कों के लिए टीकाकरण मुहिम मिशन मोड पर तेज किए जाने की अपील की थी। इसी के साथ ही उन्होंने कहा था कि राज्यों के हालात, तैयारियों और जन स्वास्थ्य सुविधाओं पर चर्चा के लिए मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक बुलाई जाएगी। इसी के साथ ही कोरोना संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी के बीच देश में स्वास्थ्य कर्मियों, अग्रिम मोर्चे के कर्मियों और अन्य गंभीर बीमारियों से पीड़ित 60 साल की आयु से अधिक मरीजों को टीका लगाने और एहतियात खुराक दिए जाने की मुहिम शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री मोदी अक्सर इसी बात पर जोर देते रहे हैं कि टीकाकरण कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में सबसे प्रभावी हथियार है। साल 2020 में महामारी की शुरुआत होने के बाद से ही कई दफा मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक कर चुके हैं।